हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी बहुत ही जल्द जारी होने वाली है। ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है। सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। SSC की बहुत सारी पेंडिंग परीक्षाएं भी होने वाली हैं और इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, खासकर आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस और सुपर टेट की और ग्रुप डी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर का सेशन तैयार किया गया है। तो आज है तारीख 11 जनवरी 2022 और 11 जनवरी से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज के सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात ये होगी कि इसमें करंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ स्टैटिक जीके की भी इसमें भरमार आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी। नया चैनल है, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि इसमें यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, सुपर टेट, ग्रुप डी, SSC इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में बेहतरीन कंटेंट एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ कराई जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, सभी दोस्तों तक शेयर कर देना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और चलिए शुरुआत करते हैं साथ हमारे करंट अफेयर सेशन की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस, किसकी बात की जा रही है? प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जा रही है कि कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे यह बन सकता है कि प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाना शुरू किया गया है? तो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 2003 से हम लोग मनाना स्टार्ट किए हैं। कब से? 2003 से। क्यों मनाते हैं इस प्रवासी भारतीय दिवस को? तो दोस्तों इसी दिन यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। तो इसी वजह से इस दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया करते हैं। बात की गई है दोस्तों यहां पे गांधी जी की, तो आइए गांधी जी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आपका दोस्तों 1917 में हुआ था। नोट कर लेना कॉपी में। और कहां पे हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका और बन सकता है, उसको भी मैं नोट करा दे रहा हूं। क्वेश्चन बनेगा, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त करने की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है। तो असहयोग आंदोलन दोस्तों चौरी चौरा कांड के बाद इसको बंद करने की घोषणा की गई थी। कब? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। अच्छा, क्वेश्चन बनेगा कि चौरी चौरा का हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड दोस्तों आपके फरवरी 1922 को हुआ था। कब? फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। और इसी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। एक क्वेश्चन और बन सकता है महात्मा गांधी संबंधित, वो ये है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, किसमें? बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन दोस्तों आपका वर्ष 1924 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1924 को हुआ था। कहां पे हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। इसको भी नोट कर लेना। बेलगांव अधिवेशन वर्ष 1924 में हुआ था और कर्नाटक में हुआ था। ठीक है ना, और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इसी बेलगांव अधिवेशन में। एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और बनता है गांधी जी से रिलेटेड कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट दोस्तों महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? BR अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। ध्यान रखना। तो एक एक पॉइंट जो मैं नोट कराते जा रहा हूं सबको नोट करते जाना, क्योंकि हर एक जगह से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पे कवर करा रहा हूं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो दोस्तों हमारा यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, डबल स्टार बनाना लेखपाल वालों और पुलिस वालों, इसको जरूर नोट कर लेना। ठीक है ना,
कि 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को, किसको, उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। पहले नंबर पे कौन आया, आपका उत्तर प्रदेश आया। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका राजस्थान है। तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना एक एक पॉइंट को। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इस पुरस्कार को दिया किसने, तो दोस्तों इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। किसने दिया है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे दिया गया है। चलिए कुछ अन्य सवालों को भी हम लोग जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, जहां पे जल की बात की गई है, जल शक्ति की, तो एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। नोट करते हुए चल रहे हैं एक एक पॉइंट को। विश्व जल दिवस मनाते हैं दोस्तों हम लोग 22 मार्च को। कब मनाते हैं, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों हम लोग राजेंद्र सिंह को जानते हैं। किसको जानते हैं, राजेंद्र सिंह को जाना करते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से। चलिए वाटरमैन की अगर बात की गई तो एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है, तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों हम लोग सलीम अली को जानते हैं। किसको जानते हैं, सलीम अली को जाना करते हैं वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों हम लोग कैलाश सांखला को जाना करते हैं। किसको जानते हैं, सांखला को, कैलाश सांखला को हम लोग दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना करते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन और बनता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो ये सभी जानते हैं दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना करते हैं। ठीक है ना, चलिए कुछ अन्य सवालों को भी जान लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका यह बनेगा दोस्तों कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों हम लोग ई श्रीधरन को जाना करते हैं। किसको, ई श्रीधरन को जाना करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे जानते हैं, तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग टेसी थॉमस को जाना करते हैं। किसको, टेसी थॉमस को, और मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अच्छा, अभी एक हाल ही में एक योजना शुरू की गई है कि गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना। तो क्वेश्चन यह बनेगा कि गंगा एक्सप्रेसवे को किन दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है, या गंगा एक्सप्रेसवे किन दो स्थानों को आपस में जोड़ा करती है, तो गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों मेरठ को प्रयागराज से जोड़ा करती है। किसको, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ा करती है। एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चरकुला और नौटंकी कहां का स्थानीय नृत्य है, तो चरकुला और नौटंकी दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश का स्थानीय नृत्य है। ठीक है ना, तो जितने भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन करा रहा हूं इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करते हुए चलना। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी, तो दोस्तों आयशा मलिक पाकिस्तान की, कहां की, पाकिस्तान देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी। ठीक है ना, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होगी। और दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान में चुनावों में संपत्ति की घोषणा का निर्णय दिया था। किसमें, पाकिस्तान में चुनावों में संपत्ति की घोषणा का निर्णय दिया था। ठीक है ना, अब यहां पे दोस्तों महिला सुप्रीम कोर्ट जज की बात हो रही, तो आइए कुछ अन्य सवालों को भी जान लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका यह बनता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। क्या है क्वेश्चन, भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो दोस्तों उनका नाम है फातिमा बीबी। क्या नाम है दोस्तों, फातिमा बीबी नाम है उनका। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कर लेना कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम फातिमा बीबी है। एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी महिला न्यायाधीश है, तो दोस्तों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 4 महिला न्यायाधीश है। कितनी है, 4 महिला न्यायाधीश है। कौन कौन है दोस्तों, तो पहली है आपकी इंदिरा बनर्जी। कौन है दोस्तों, इंदिरा बनर्जी, यहां लिख दे रहा हूं, आप भी नोट कर लेना इसको। पहली कौन है, इंदिरा बनर्जी है। दूसरा कौन है, तो दूसरा है हेमा कोहली। क्या है, दूसरा हेमा कोहली है। तीसरा कौन है, तो तीसरा का नाम है दोस्तों बेला त्रिवेदी। क्या नाम है दोस्तों, बेला त्रिवेदी, बेला त्रिवेदी। चौथा कौन है दोस्तों, तो चौथे का नाम है दोस्तों जस्टिस नगरत्ना। क्या नाम है दोस्तों, नगरत्ना, जस्टिस नगरत्ना। ठीक है ना, ये
चारों क्या है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश है। क्या क्या नाम है? इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, बेला त्रिवेदी और चौथा कौन है? जस्टिस नगरत्ना है। ठीक है ना, तो ये चारों जो महिला न्यायाधीश हैं ये वर्तमान में है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों, पाकिस्तान की अगर ये आयशा जो मलिक है ये पाकिस्तान की महिला न्यायाधीश बन रही है, तो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नहरों का देश हम लोग पाकिस्तान को ही बोला करते हैं। ठीक है ना। अब पाकिस्तान की बात की गई तो एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि 4 दिसंबर 1971 को, कब? 4 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया गया था, बर्बाद किया गया था? तो उसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन त्रिशूल। क्या नाम है दोस्तों? ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत दोस्तों 4 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह को ध्वस्त किया गया था। तो जितने भी मैं स्टैटिक जीके के पॉइंट बताया हूं उन सभी को नोट जरूर कर लेना कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश कितनी है? तो 4 है। कौन कौन है? इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, बेला त्रिवेदी और जस्टिस नगरत्ना। और नहरों का देश किसे कहते हैं? तो नहरों का देश दोस्तों हम लोग पाकिस्तान को ही बोला करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां लॉन्च की है? तो 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में लॉन्च किया है। कहां पे? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में लॉन्च किया है। दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब होती है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जो स्थापना है ये वर्ष 1956 के अधिनियम के तहत हुई थी। कब? वर्ष 1956 अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्तमान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष का नाम है विनय कुमार सक्सेना। क्या है? विनय कुमार सक्सेना। अब दोस्तों ये जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है, इस लॉन्चिंग के द्वारा या इस प्रोसेसिंग वैन के द्वारा 300 किलो शहद का प्रसंस्करण किया जा सकता है। कितने किलो का? 300 किलो शहद का प्रसंस्करण किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो चलिए अब और कुछ अन्य सवालों को भी हम लोग जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दोस्तों यहां पे गाजियाबाद की बात की गई है, तो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, तो किसने जारी किया? तो पहला ग्रीन बॉन्ड दोस्तों गाजियाबाद जिला ने ही जारी किया है, ग्रीन बॉन्ड। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यहां पे बात की गई खादी और ग्रामोद्योग की, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि किसने राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड प्रारंभ किया है? कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड। तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है कहां पे? राजस्थान में। किसने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट बोल्ड को इसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसको शुरू किया है। किसने? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने इसको शुरू किया है। अच्छा ये प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किस लिए किया गया है? तो दोस्तों बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है, और कहां पे? राजस्थान में की गई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों आपके कि भारत का पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र दोस्तों आणंद गुजरात में किया गया है। कहां पे? आणंद। आणंद में किया गया है। और आणंद आपका कहां पे है? तो आणंद दोस्तों आपका गुजरात में है। ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स को नोट जरूर कर लेना कि भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? गाजियाबाद ने। और किसने राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड प्रारंभ किया है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने जारी किया है। क्यों जारी किया है? बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन यह भी बनेगा कि भारत का पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो आणंद में किया गया है, और आणंद आपका गुजरात में है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का नया महासचिव बनाया गया है? तो दोस्तों जनवरी 2022 में हैथम अल घिस को, किसको? हैथम अल घिस को पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है। ठीक है ना। बात किसकी की गई है? ओपेक की, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की बात की गई है। हिंदी में इसको बोलते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है ना। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि ओपेक का मुख्यालय कहां है? तो ओपेक का मुख्यालय दोस्तों वियना में है। कहां पे है दोस्तों? वियना में। वियना आपका कहां पे है? तो वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया में है। कहां पे है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब यहां पे दोस्तों अगर ओपेक की बात की गई है तो इसके साथ साथ हमें एससीओ के बारे में भी जान लेना चाहिए।
तो एससीओ का महासचिव कौन है इस समय? तो एससीओ का महासचिव का नाम है दोस्तों झांग मिंग। क्या नाम है? झांग मिंग। और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही करवाया था इस करंट अफेयर के सेशन में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एससीओ का मुख्यालय क्या है? तो एससीओ का मुख्यालय दोस्तों बीजिंग में है। कहां पे है दोस्तों? बीजिंग में है। बीजिंग आपका कहां पे है? बीजिंग आपका चाइना में है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एससीओ का एक सेकंड, एससीओ का क्या क्वेश्चन बनेगा दोस्तों? एससीओ का सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? तो एससीओ का सबसे नवीनतम सदस्य बना है ईरान। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रब उल खाली मरुस्थल कहां स्थित है? तो रब उल खाली मरुस्थल दोस्तों सऊदी अरब में स्थित है। कहां पे स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। अब आगे अन्य सवालों को भी जान लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है आपका कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोहा कतर में होगा। देखो लेखपाल वालों इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना। जो जो करवा रहा हूं मैं बहुत ही दमदार तरीके से करा रहा हूं, मतलब स्टैटिक तो है ही दमदार, साथ साथ तो आपके जो अन्य करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उनको भी इसमें सेट किया हूं। तो चाहे आप लेखपाल देने जा रहे हो, चाहे कांस्टेबल का देने जा रहे हो, या शिक्षक भर्ती आप देने जाओगे, या एसएससी का देने जाओगे, या फिर आप आगे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं देने जाओगे, उन सभी में भी एक सारे के सारे सेशन काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लेखपाल और कांस्टेबल वाले इसको दे सकते हैं, ग्रुप डी वाले ही इसको पढ़ें, सारे के सारे लोग पढ़ सकते हो। बहुत ही दमदार तरीके से है, ठीक है ना। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां होगा? दोहा कतर में होगा। एक क्वेश्चन ये भी जान लो कि सार्क का मुख्यालय कहां पे है? तो सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में है। काठमांडू कहां है? नेपाल में है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और जान लो कि आसीन का मुख्यालय कहां है? तो आसीन का मुख्यालय दोस्तों जकार्ता में है। जकार्ता आपका कहां है? तो इंडोनेशिया में है। उसके अलावा अगर जहां आसीन की बात हो गई तो हम लोग ईयू के बारे में भी जान ले। इसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन संघ बोला करते हैं। और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है। और मैंने कई बार आप लोगों को ये करवाया भी है। तो अगर आप रेगुलरली हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको इजिली इन सब चीज ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो आप बड़े आराम से कर लेके चले जाओगे। और अगर नहीं जुड़े हो, पहली बार आए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना अभी से शुरू कर दो। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो। दमदार तरीके से कह रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं कि लेखपाल दे देना, चाहे आप पुलिस दे देना, कांस्टेबल दे लेना, चाहे सुपरटेंडेंट दे लेना, जो मैं बता दूंगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी लेके मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2022 को किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून को लागू किया है? तो जनवरी 2022 में फिलीपींस ने, किसने? फिलीपींस ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून को लागू किया है। अब दोस्तों ये जो कानून लागू किया है फिलीपींस ने किया, तो आइए फिलीपींस के बारे में भी जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्तमान में फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों रॉबर्ट दुर्गाटो। क्या नाम है? रॉबर्ट दुर्गाटो नाम है उनका। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा कि 18 साल से कम उम्र की शादी या लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर माता पिता को 12 साल की सजा होगी। ये इस कानून के तहत कहा गया है जो फिलीपींस में लागू किया गया है, ठीक है ना। क्या है? 18 साल से कम उम्र में शादी या फिर लिव इन रिलेशनशिप में अगर बच्चे रहते हैं तो माता पिता को 12 साल की सजा होगी। बात समझ में आ रही है? अब बात की गई फिलीपींस की, तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? चावल अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके मनीला में है। कहां पे है? मनीला में है। और मनीला भी आपका दोस्तों फिलीपींस में है, इसको ध्यान लेना। एक क्वेश्चन और बनेगा कि हाल ही में कौन सा शहर बाल विवाह मुक्त हो गया है, यानी भारत का कौन सा शहर बाल विवाह मुक्त हुआ है? तो दोस्तों भारत का गंजाम शहर। कौन सा? गंजाम शहर। गंजाम कहां पे है दोस्तों? तो गंजाम आपका उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो भारत का गंजाम शहर ये ऐसा शहर है जो पूर्ण रूप से यानी 100% तरीके से बाल विवाह मुक्त हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है, तबीयत नहीं सही है, इस वजह से फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है आवाज में थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिल रहा हो, बट जितना भी हो सकता है मैं पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि सिलेक्शन आपका हो, भले मेरे साथ कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो तबीयत कितनी भी खराब रहेगी, अगर मैं घर पे हूं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है ना। तो गला खराब है, 2-3 दिन में वो सब कुछ सही हो जाएगा, तबीयत मेरी सही हो जाएगी, बट आप लोग पेशेंसली पढ़ते रहो। चलिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है विजय पॉल शर्मा। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2022 में विजय पॉल शर्मा को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।
ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना दोस्तों वर्ष 1965 को हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1965 को हुई थी। अच्छा, क्या काम करता है ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग? तो दोस्तों ये 24 फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण करता है। कितने फसलों के लिए? कुल 24 फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया करता है। ठीक है ना। चलिए अब यहां से जो अन्य सवाल बनते हैं उनको भी आइए थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल तरीके से। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि कृषि की यहां पे बात की गई है, तो बात ये बनेगा कि कृषि किस सूची का विषय है? तो दोस्तों कृषि जो है दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि एमएस स्वामीनाथन, किसकी बात की जा रही है? एमएस स्वामीनाथन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एमएस स्वामीनाथन समिति क्या काम करती है, या एमएस स्वामीनाथन समिति ने क्या काम किया है? तो दोस्तों एमएस स्वामीनाथन समिति ने एमएसपी को 1.5 गुना किया है। कितना किया है? एमएस स्वामीनाथन समिति ने एमएसपी की लागत को 1.5 गुना किया है सरकार पर प्रेशर करके। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन अभी हाल ही में करंट का मैंने करवाया था कि रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन है, या फिर वर्तमान में रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है दोस्तों? विनय कुमार त्रिपाठी। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। विनय कुमार त्रिपाठी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि फिक्की के, किसके? फिक्की के अब नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष दोस्तों बने हैं संजीव मेहता। कौन बने हैं दोस्तों? संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया है। कि तो किसने लॉन्च किया है इस इंडेक्स को? तो क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने जारी किया था? तो देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स दोस्तों IC15 ने जारी किया था। किसने? IC15 ने जारी किया था। और 2022 का क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो 2022 का क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स दोस्तों क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। और इसने क्या किया है कि टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी को इसमें शामिल किया गया है। किसने? टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है ना। चलिए अब कुछ अन्य सवालों को भी जान लेते हैं। तो यहां पे क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, तो हम बिटकॉइन को कैसे भूल सकते हैं? तो बिटकॉइन को लीगल करने वाला पहला देश कौन है, या बिटकॉइन को लीगल करने वाला कौन सा देश बना है? तो बिटकॉइन को लीगल करने वाला देश का नाम है दोस्तों एल सल्वाडोर। क्या नाम है? एल सल्वाडोर बना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी अभी हाल ही में बहुत चर्चे में है, ये किस तकनीक पर काम करती है? तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आपके ब्लॉकचेन पे काम करती है। कैसे काम करती है? ब्लॉकचेन पे काम क्या करती है? क्वेश्चन ये भी बनता है कि बिटकॉइन के खोजकर्ता कौन थे? तो बिटकॉइन के खोजकर्ता का नाम है दोस्तों सातोशी नाकामोतो। क्या नाम है? सातोशी नाकामोतो नाम है उनका, बिटकॉइन के जो खोजकर्ता हैं। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली बहुत ही चर्चा में रहा है कि पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक को किसने जारी किया है? तो पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक को नीति आयोग ने जारी किया है। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि सेंसेक्स का मुख्यालय कहां पर है? तो सेंसेक्स का मुख्यालय दोस्तों दलाल स्ट्रीट है। क्या है? दलाल स्ट्रीट है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बनेगा कि फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? तो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम है दोस्तों लिब्रा। क्या नाम है? लिब्रा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहां है? तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि BSE है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जितने भी पॉइंट करा रहा हूं उन सभी को नोट करते हुए चलना। और चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। जनरल विपिन रावत कौन थे? तो दोस्तों देश के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, और इनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में या हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई है। ये शहीद हो गए हैं। ठीक है ना। और इन्हीं के ही सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम इनके नाम पर रखने की घोषणा
घोषणा की है। अब ये काम किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। तो ये कुछ अन्य सवालों को भी जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जहां पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी क्या है? मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, जो कि देश की पहली माफ करना उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी है। तो इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। और कहां पर है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। आपके मेरठ में ही दोस्तों पशु युद्ध स्मारक भी स्थापित किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक अभी हाल ही में विश्वकर्मा वाटिका बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। तो ये कहां है? तो विश्वकर्मा वाटिका दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां खोली गई है? तो देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश से कुशीनगर में खोली गई है। कहां पे? उत्तर प्रदेश से कुशीनगर में खोली गई है देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा की घोषणा की है? तो दोस्तों 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कुल 5 राज्यों में, कहां पे? 5 राज्यों में विधानसभा की घोषणा की है। वो 5 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, मणिपुर है और गोवा है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा है, ठीक है ना। अब चलिए इन सभी से बनने वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल 403 विधानसभा में सीटें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पूछा जाए पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों कुल 60 है। अगर उत्तराखंड में पूछा जाए कि उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या कुल 70 है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो मणिपुर में कुल विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो है 117। कितनी है? 117 है। और गोवा की अगर बात की जाए तो गोवा में दोस्तों कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। कितनी है? 40 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जिन जिन राज्यों में जितनी विधानसभा की सीटें हैं इसको नोट जरूर कर लेना। उत्तर प्रदेश के कई सारी वैकेंसीज में ये पूछा जा चुका है डायरेक्टली कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो 403 है, नोट कर लेना। और पंजाब में 60 है, उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर में कितनी है? 117 है, मणिपुर में 117 है, गोवा में कितनी है? 40 है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बन सकता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे उनका नाम है सुकुमार सेन। क्या नाम है? सुकुमार सेन नाम है उनका, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य सवाल भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। वो एग्जाम ये बनेगा क्वेश्चन कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में दोस्तों निर्वाचन आयोग में टोटल 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। कौन कौन है? तो पहले नंबर पे आपके हैं सुशील कुमार चंद्र, दूसरे नंबर पे हैं आपके दोस्तों राजीव कुमार, वहीं तीसरे नंबर पे है दोस्तों आपका अनूप चंद्र पांडे। क्या है? तीसरे नंबर पे अनूप चंद्र पांडे है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों एक संविधान के 61वें संशोधन में, कब? 61वें संशोधन 1989 को वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना। किसमें? 61वें संविधान संशोधन में। कब हुआ था ये? तो 1989 को हुआ था। और इसी में ही वोट डालने की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन, जिसमें मैंने आपको स्टैटिक जीके जीएस सारी चीजों को लगभग कवर कराने का भरपूर प्रयास किया है। और ये सेशन आपका डेली अब चलने वाला है जब तक आपके सारे एग्जाम्स हो नहीं जाते हैं, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अभी मैं दोपहर को 2 बजे वाले सेशन में भी आपसे मिलने वाला हूं और शाम को 7:30 बजे वाले सेशन में मिलने वाला हूं, ठीक है ना। दोपहर को 2 बजे वाले में दोस्तों मैं ग्रामीण परिवेश पढ़ाने वाला हूं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं मैं उसको कराऊंगा। और शाम को 7:30 बजे वाले सेशन में मैं हिंदी कराने वाला हूं। तो सारे सेशन जुड़ जाना, बहुत ही दमदार तरीके से मैं आपके सारे बैचेस कवर कराऊंगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ कराऊंगा, कहीं कोई पेड कोर्स लेने के चक्कर में मत पड़िएगा। सब कुछ यहीं पे मैं आपको कराऊंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगी वो भी मैं आपको बता
देता हूं। इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, क्या IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड इस नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, तो जाके ज्वाइन कर लेना। कहीं भी हर जगह आपको हमारे वीडियोस की लिंक, पीडीएफ, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, वैकेंसीज की डिटेल, सारी चीजें आपको डायरेक्टली वहां पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर पर्सनली आप हमसे कोई क्वायरी करना चाहते हैं, कोई सवाल है या कोई नोट्स आप लेना चाहते हो पर्सनली हमसे, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज कर देना। आपको डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट हो सकेंगे, आप डायरेक्टली हमसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वायरी या कोई भी नोट्स, कोई भी पेड कोर्स आप हमसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पेज IQ मेंटोर को भी फॉलो कर ले। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत के साथ मैंने किया है, तबियत खराब होने के बाद भी, गला बैठे होने के बाद भी मैंने आपको पढ़ाया, पूरी एनर्जी लगाई। मेरा गला पूरी तरीके से सही नहीं है, तबियत पूरी तरीके से सही नहीं है, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।